सैमसन एक इस्राएली जिसे खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए चुना था। एक ऐसा इंसान जो तने तनहा हजारों इंसानों को कत्ल कर देने की सलाहियत का मालिक था। उसके पास इतनी ताकत कहां से आई? उसकी ताकत का राज क्या था? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन में आया दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है और जिस चैनल से मैंने वीडियो ली है उसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स था जिसका नाम था सैमसन, जो इतना ताकतवर था और अल्लाह ताला ने उसको अपने ख़ास काम के लिए चुना था और वो हज़ारों आदमी को अकेले मारने का दम रखता था। इतना ताकतवर था, इतना फौलाद था। लेकिन वो एक लड़की के हुस्न में आके फंस गया, यानी कि उससे मोहब्बत हो गई, उससे प्यार हो गई और वो हलाको बर्बाद हो गया। एक तरीके से देखा जाए उस लड़की की मोहब्बत में। तो आइए आज का जो हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो क्या हुआ आगे, कैसे वो हलाक हुआ, कैसे बर्बाद हुआ, क्या अल्लाह ने फिर उसकी तौबा दोबारा उसने की, कबूल की या नहीं की, या जो भी हकीकत सच्चाई है आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर कर लिया करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किया करिए। सैमसन एक इस्राएली जिसे खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए चुना था। एक ऐसा इंसान जो तने तनहा हजारों इंसानों को कत्ल कर देने की सलाहियत का मालिक था। उसके पास इतनी ताकत कहां से आई? उसकी ताकत का राज क्या था? लेकिन एक औरत की मोहब्बत ने उसे कैसे तबाह कर दिया? आज हम इस वीडियो में बनी इसराइल के सबसे ताकतवर तरीन शख्स सैमसन के मुतालिक जानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कौम बनी इसराइल में रफ्ता रफ्ता सरकशी, बदफेली और बुत परस्ती फिर से आम होने लगी। लिहाजा बतौर सज़ा अल्लाह ने कौम अमालका को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। इस कौम ने बनी इसराइल पर हमला करके उनके शहर और इलाके छीन लिए, उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया और तरह तरह के जुल्म ढाने लगे। ऐसे हालत में कौम बनी इसराइल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया। सैमसन कबीला दानियाल की नस्ल से था, जो बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक था। रिवायतों के मुताबिक सैमसन की पैदाइश से कबल उसकी मां ने खुदा से ये दुआ मांगी थी कि अगर उसके घर में लड़का पैदा हुआ तो वो उसे शराब और दीगर बुराइयों से दूर रखेगी। इसके अलावा ज़िंदगी में कभी उसके बाल न कटवाएगी। लिहाजा सैमसन की पैदाइश के बाद कभी उसके बाल न कटवाए गए। सैमसन आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा हुआ तो दूसरे लड़कों की निस्बत जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इतना ताकतवर कि एक मर्तबा जंगल से गुजरते हुए सैमसन का सामना एक शेर से हो गया। सैमसन ने उस शेर को बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। इस वाक़े से खुदा सैमसन को यकीन दिलवाना चाहता था कि वो किसी बड़े मकसद के लिए चुना गया है। सैमसन जान गया था कि उसकी गैर मामूली ताकत खुदा की तरफ से है। जब सैमसन जवान हुआ तो उसे ख्वाहिश हुई कि वो कौम अमालका के शहर को देखे। लिहाजा उसने अपनी बस्ती को छोड़कर कौम अमालका के शहर देखने रवाना हुआ। वहाँ सैमसन की मुलाकात तीमना नामी एक लड़की से हुई। ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। अपने ख़ानदानी झगड़ों के बावजूद इन दोनों ने एक होने का फैसला किया। लेकिन इस शादी के दौरान सैमसन अपनी शादी में आए मेहमानों यानी कौम अमालका के चंद लोगों से एक शर्त हार बैठा। अब यह तय हुआ कि जब तक सैमसन शर्त में हारी गई रकम यानी 30 कपड़े के थान ना लौटा देगा, उसकी बीवी तीमना कौम अमालका के पास ही रहेगी। लिहाजा सैमसन मायूस होकर उस शहर से निकल गया। जब वो कुछ दूर गया तो उसे एक इस्राएली काफिला नजर आया। उसने उस काफिले में मौजूद 30 आदमियों के मालो असबाब को लूट लिया और शर्त में हारी गई रकम चुकाने वापस गया। लेकिन उस वक्त तक तीमना का बाप उसकी शादी किसी दूसरे शख्स से कर चुका था। गुस्से में आकर सैमसन ने कौम अमालका के तमाम खेत जला डाले, जिसके बदले में अमालका के लोगों ने उसकी साबका बीवी और ससुर को मार डाला। इसके अलावा उन्होंने बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो सैमसन को उनके हवाले कर दे। बनी इसराइल ने अपनी जान बचाने की खातिर सैमसन को कौम अमालका के हवाले कर दिया। लेकिन जब कौम अमालका ने सैमसन को पकड़ा तो सैमसन ने अमालका के काबू में आने के बजाय महज एक गधे की हड्डी की मदद से उनके 1000 सिपाही मार डाले। सैमसन के इस कारनामे ने बनी इसराइल में इसे खूब मकबूल बना दिया। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने उसे अपना सरदार चुन लिया। दूसरी तरफ कौम अमालका में सैमसन का खौफ इस तरह बैठ गया कि वो सैमसन के मुकाबले में आने से कतराने लगे। उनकी गुलामी में रहने वाली कौम यानी बनी इसराइल अब सैमसन के बलबूते पर अमालका से जंग के ख्वाब देखने लगे।
लिहाजा कौम अमालका की नींद उड़ गई और वो दिन रात सैमसन के खिलाफ साजिशें करने लगे। जब कोई भी चाल कामयाब न हुई तो उन्होंने अपनी कौम से दलाइला नामी एक औरत को चुना जो निहायत ही हसीन और खूबसूरत औरत थी। उसे सैमसन के ताकत के राज जानने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बदले में अमालका के तमाम सरदारों ने उसे 1100 चांदी के सिक्के देने का वादा किया। वो औरत सैमसन से मिलने में कामयाब हो गई। जब सैमसन ने उसे देखा तो वो उसके नाज़ो अंदाज से मुतासिर होकर उसका दीवाना बन बैठा। इस तरह सैमसन और दलाइला एक साथ वक्त गुजारने लगे और दोनों मजीद करीब हो गए। एक दिन मौका देखकर दलाइला ने सैमसन से उसके ताकत का राज दरियाफ्त किया, जिसे सैमसन ने टाल दिया। रफ्ता रफ्ता दलाइला उससे इसरार करने लगी, यहाँ तक कि उसने सैमसन को धमकी दी कि अगर वो उसे अपना राज ना बताएगा तो वो उससे इलाहिदा हो जाएगी। इश्क के हाथों मजबूर सैमसन ने दलाइला को बताया कि वो जब से पैदा हुआ है उसके बालों को नहीं काटा गया और उसकी शानदार ताकत का राज भी इन्हीं बालों में है। लिहाजा एक रात जब सैमसन दलाइला के गोद में सर रखकर सो रहा था तो मौका देखकर दलाइला ने उसके बालों को काट दिया। इस रात अमालका के सिपाहियों ने सैमसन पर हमला कर दिया, लेकिन इस मर्तबा वो अपना दिफा न कर सका। अमालका ने सैमसन को गिरफ्तार करके उसके साथ इंतहाई जिल्लत आमेज सलूक किया। जंजीरों में जकड़कर उसकी आंखें निकाल दी गई और उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। इस काम के बदले में दलाइला को खूब माल और दौलत से नवाजा गया। सैमसन पर फतह पाने की खुशी में कौम अमालका ने एक तकरीब का ऐलान किया। कौम अमालका का अकीदा था कि उनके देवता दजौन ने उन्हें सैमसन पर जीत दी थी, इसलिए वो उस देवता के मंदिर में अपनी जीत का जश्न मनाने जमा हुए। अगले दिन तमाम आम खास और अवाम उस जगह जमा थे। ऐसे में बादशाह के हुक्म पर उनके सबसे बड़े दुश्मन सैमसन को जंजीरों में जकड़कर पेश किया गया। महल में मौजूद तमाम लोगों ने उसके साथ बदतमीजियां की और उस पर कूड़ा करकट फेंकने लगे। कौम अमालका फतह के नशे में चूर और अय्याशियों में मसरूफ थे। दूसरी तरफ सैमसन ने अपने गुनाहों से तौबा की। वो अल्लाह से दोबारा ताकत मिल जाने की दुआ मांग रहा था, लिहाजा अल्लाह ने उसकी सच्ची तौबा को कबूल किया और अचानक सैमसन की ताकत लौट आई। लोग इधर उधर भागने लगे। थोड़ी ही देर में महल ज़मींदोज़ हो चुका था। इस वाक़े में अमालका के 3000 लोग मारे गए। सैमसन और दलाइला का ये तारीख़ी वाक़या अहदनामा कदीम के किताबुल क़ज़ा यानी द बुक ऑफ जजेस में तफसील से मौजूद है, जबकि इस्लामी मुवर्रिखीन मसलन कमालुद्दीन दमीरी ने अपनी किताब हयातुल हैवान और अहमद इब्न याकूब ने तारीख़ वदीह में ज़िक्र किया है। सैमसन अहले किताब के लिए एक अजीम अलहाम और एहतराम की कहानी है। वो एक ख़ास खिदमत को अंजाम देने के लिए पाक ठहराया गया था। खुदा ने सैमसन को बेहिसाब ताकत दी थी, लेकिन साथ ही उसे खुदा की इताअत भी करने का हुक्म मिला था। लेकिन सैमसन औरतों की फितनों में पड़ गया, लिहाजा खुदा ने उस पर से अपनी बरकतें हटा दी। शैतान भी हमारी कमज़ोरी को जानता है और वो सबसे पहले उन्हीं कमज़ोरियों पर हमला करता है। अगर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई कमज़ोरी है जो हमें खुदा से दूर कर रही है तो हमें इससे तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा रिएक्शन जो आपने देखा, सैमसन उसकी जो ताकत का राज था वो उसके बालों में था और वो हसीना जिसकी मोहब्बत में चक्कर में पड़ गया, लेकिन वो दगाबाज थी। उसने उस बालों को काटा और उसको गिरफ्तार करवाया। किस तरह उसकी आंखें फोड़ी गई, फिर उसने लेकिन अल्लाह से तौबा की, सच्ची तौबा की और अल्लाह ताला ने उसको ताकत वापस दी और उसने सबको, पूरे महल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, सबको मार दिया। इंसान सब मर गए। तो इस वीडियो से हमें सबक मिलता है, सबसे पहले तौबा सच्ची होना चाहिए तो अल्लाह ज़रूर माफ़ करता है, क्योंकि अल्लाह तो माफ़ करने वाला ही है। और अल्लाह ने किसी को कुछ दिया है नेमत तो उसका वो शुक्र अदा करे। जिस तरह कि उसको इतनी ताकत दी कि वो हज़ारों आदमी को अकेला ही मार सकता था, तो वो राज उसने बताया और वो नुकसान उठाया। बाकी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह को ही पूजें, तो अल्लाह सबसे बेहतर है। और अल्लाह ताला ने ही सबने पूरी मखलूक, पूरी दुनिया सब कुछ बनाई है, तो अल्लाह ही सिर्फ इबादत के लायक है, बाकी कोई नहीं इबादत के लायक है। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।